नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट करंट अफेयर्स को लेकर। एक एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद आसम। शुरू करते हैं। स्टडी आईक्यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल यहां पर कह रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सैनिटरी बिल्डिंग ऑफ द पटना हाई कोर्ट। जो पटना का हाई कोर्ट है, न्यूली वहां पर एक रिसेंटली एक नई सैनिटरी बिल्डिंग इनॉग्रेट करी है। तो सवाल यह है कि ये किसने करा था। तो यहां पर ऑप्शन में है, देखिए डी ऑप्शन, जो एस ए बोबड़े, ये हमारे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। राइट, तो आंसर इज डी। तो इसका चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जैक्टली यहां पर 27 फरवरी 2021 को क्या हुआ था। इस दिन जो हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, एस ए बोबड़े, एस ए बोबड़े चीफ जस्टिस, उन्होंने यहां पर ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड सैनिटरी बिल्डिंग पटना हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। तो ये जो बिल्डिंग है, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे इसकी लागत 204 करोड़ रुपए की आई थी। और जहां अभी जो पटना हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, जहां अभी रिसेंट पुरानी वाली बिल्डिंग है, उसकी जस्ट एडजेसेंट ही यहां पर इस वाली नई बिल्डिंग का उद्घाटन इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, जो पटना हाईकोर्ट है उसके बारे में एक बेसिक फैक्ट याद रखिएगा, आप एग्जाम में आ सकता है। 9 फरवरी 1916 को ये स्टैब्लिश किया गया था। राइट, तो अभी रिसेंटली जो नई बिल्डिंग आई है वो उसके जस्ट बगल में यहां पर इनॉग्रेट करी गई। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। उससे पहले मैं आपको एक उस नई बिल्डिंग की एक फोटो दिखा देता हूं कि ऐसा वो दिख रहा है। दिस इज व्हाट हाउ यू कैन सी, इस तरह का वो कुछ बिल्डिंग यहां दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 100 feet fiber glass made statue of Lord Buddha will be established in Bodh Gaya in which pose। तो यहां पर एक नई जो एक स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा की, जगह बता दिया गया है सवाल में आपको कि बोध गया में वो वहां पर स्टैब्लिश करी जाएगी। सवाल है कि किस पोज में, बुद्धा के किस पोस्टर में है बुद्धा उस स्टैचू में, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है सीधे सीधे परिनिर्वाण मुद्रा। तो ये कैसा मुद्रा दिखता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। आंसर तो इसका बी हो गया। चलिए इसका मुद्रा देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर आप इस फोटो में देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये मुद्रा, जिसको हम लोग परिनिर्वाण मुद्रा कहते हैं। राइट, तो ये 100 फुट फाइबर ग्लास की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैचू बनी गई है लॉर्ड बुद्धा की। ठीक है, बोध गया में यहां बनाई गई थी। और ये स्टैचू इज बीइंग मेड इन परिनिर्वाण मुद्रा। जैसा बताया मैंने, ये मुद्रा को नाम क्या बोलते हैं, किसने बनाया है? बाय बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। ये एक मिशन चलता है, मिशन एक बॉडी है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में। 2019 में यहाँ पर ये इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। तो स्टैचू इज बीइंग मेड इन परिनिर्वाण मुद्रा बाय बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इन कोलकाता फ्रॉम 2019। क्लियर हो गया? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डिसीजन बाय द बिहार गवर्नमेंट, यानी बिहार गवर्नमेंट का जो एक रीसेंट फैसला आया है, फैसला लिया है मैथिली लैंग्वेज को लेकर। तो सवाल यह है कि मैथिली लैंग्वेज को यहाँ पर ये चूज किया गया है, ये कहा गया है कि अब इसको गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। किस क्लास तक? किस क्लास तक इसको यहाँ पढ़ाना बोला गया है बिहार की सरकार की तरफ? तो आंसर है कक्षा 8 तक। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया सी। तो देखिए आपको पता ही होगा, यहाँ पर एक रिसेंट, यहाँ पर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, राइट, इसने यहाँ रिकमेंड किया था, बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, उनमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि प्राइमरी स्कूल्स में यहाँ पर जो सरकारें हैं वो अपनी मदर टंग को यहाँ पर पढ़ा सकती हैं। तो दिस इज इन ट्यून टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच रिकमेंडेड फॉर टीचिंग इन मदर टंग इन प्राइमरी स्कूल्स, ये बोला गया था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बिहार की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मैथिली जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर क्लास 8 तक पढ़ाएंगे। तो आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल। ठीक है, उसमें सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं और मैथिली जो है वो उनमें से एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये 22 जो 8th शेड्यूल बता रहा हूं किसका? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Released in March 2021, which district of Bihar achieved first rank in the ranking of Niti Aayog's aspirational districts program for the January 2021? तो यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है, वो भी आपको क्लियर हो गया। एंड द प्रोग्राम इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको चूज किया गया है, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मार्च 2021 में यहाँ पर रिलीज किया गया था कि कौन सा जो स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जिसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला है इस नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर। तो इसका आप आंसर देखिए, दैट इज नवादा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, नवादा। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं। तो जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है
उसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला है। नीति आयोग का ये प्रोग्राम चलता है, इसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी हम लोग उसको बोलते हैं। जनवरी 2021 के लिए यहाँ पर नवादा को, इस बिहार के इस जिले को रैंक 1 दिया गया है। अब ये जो प्रोग्राम है एडीपी, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। ये जनवरी 2018 से चल रहा है और बेसिक मैंने क्या बताया, इसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना अक्रॉस 115 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान भर से कई जिले यहाँ पर चूज किए गए हैं, उनमें से 115 जिले हैं। उन 115 जिले में यहाँ पर नंबर 1 जो है बिहार के अंदर जो है दैट इज नवादा। ठीक है, तो टोटल आप बिहार के अंदर देखेंगे तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिहार के अंदर से आते हैं। इस पर्टिकुलर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में उनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर नवादा जो है वो फर्स्ट है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आपके बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो एडीपी में नहीं आता है। तो कौन कौन से आते हैं देखिए, अरारिया, औरंगाबाद, बंका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। तो ये यहाँ पर आप 13 जिले देख रहे हैं, ये 13 जिले एडीपी के अंदर आते हैं बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, बिहार स्टेट के अंदर से नवादा, आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा कि इट इज फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ रिवर्स, इंडियाज सेकेंड फिजिकल मॉडल सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन बिहार। तो भारत का जो सेकेंड फिजिकल मॉडल सेंटर है पीएमसी, ये कहां पर स्टैब्लिश हो रहा है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया रिवर्स के बिहेवियर को स्टडी करना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बिहार के किस जगह पे इसको स्टैब्लिश किया गया है ये यहां पर पूछा गया है। चलिए इसका देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि स्टैब्लिश किया जाएगा बीरपुर में। यहां पर इसका आंसर तो मार्क कर ही देते हैं, बीरपुर, ये डी इसका आंसर है। ये यहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इंडिया का सेकंड फिजिकल जो मॉडल सेंटर है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा बीरपुर में, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। राइट, तो यहां पर सेंटर ने ये स्टैब्लिश, सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड, ये जो सेंटर है पीएमसी का, ये कोसी नदी पे, ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे नदी भी पूछ सकता है कि ये सेंटर जो है किस नदी पे स्टैब्लिश होगा। तो कोसी नदी पे होगा, ताकि हम ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सके किस तरह से इरोजन हो रहा है या फिर डिपोजिशनल बिहेवियर है इस पर्टिकुलर कोसी रिवर का। तो आपको पता है कोसी को यहाँ पर सौरो ऑफ बिहार करके भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हर साल आप देखेंगे लगभग हर साल ये नदी जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड्स लेके आती है, जिसकी वजह से बिहार में हर साल ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हम कोसी नदी को ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकें या फिर हम रिवर्स को और अच्छी जगह से रीड कर सकें, इस वजह से ये जो पीएमसी सेंटर है, सेकंड भारत का पीएमसी सेंटर है, ये यहाँ पर बीरपुर में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इससे हम लोग काफी फ्लड कंट्रोल बता सकते हैं। और अभी फिलहाल जो भारत का इकलौता जो यहाँ पर पीएमसी है, ठीक है, दैट इज इन पुणे। तो आपसे अगर पहला पूछा जाए इकलौता जो अभी तक था वो दैट वाज इन पुणे, और अब जो है वो यहाँ बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बीरपुर जगह है, वहां पर स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्च 2021 को 100th बर्थ एनिवर्सरी किस ऑथर, बिहार के किस ऑथर की मनाई गई थी? ठीक है, तो अभी रिसेंटली 4 मार्च में, यहाँ पर आंसर है इनका फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो इनको पीएन रेणु शॉर्ट में, इनको यहाँ पे ये फेमसली पीएन रेणु करके ये फेमस थे। ठीक है, ये बिहार के यहाँ पर ऑथर भी थे और इनका भी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। आंसर हो गया सी। मैं आपको इनका पहले फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनकी तस्वीर है। राइट, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि पोस्ट जब प्रेमचंद्र जी का जो एरा था, उनके एरा के बाद यहाँ पर सबसे मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं हिंदी लिटरेचर से। राइट, 4 मार्च 1921 को इनका जन्मदिन हुआ था, पैदा हुए थे, इनका बर्थ है, और ठीक 100 साल बाद इनका सेनेटरी यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो ये बॉर्न हुए थे 4 मार्च 1921 में इन दी औराही हिंगना विलेज, ये गांव का नाम है, और अरारिया डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है फोर्ब्सगंज, वहां पर ये इनका बर्थ हुआ था। 1954 में इन्होंने यहाँ पर मेला आंचल नाम की यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट हिंदी नॉवल लिखी थी, हिंदी लिटरेचर ट्रेडिशन में प्रेमचंद के आफ्टर प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद जी के गोदान के ऊपर यहाँ पर ये पर्टिकुलर मेला आंचल लिखी गई थी 1954 में, और ये एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अंचलिक उपन्यास इन हिंदी, अंचलिक उपन्यास इन हिंदी। ठीक है, तो आई एम श्योर ये भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ कोसी रिवर विद विच रिवर ऑफ बिहार, यानी बिहार ने किस नदी के साथ, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसने ये अप्रूवल दिया है कि आप कोसी नदी को किस नदी के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज मेची रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये लाई कहाँ कर सकती है। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर कोसी रिवर, ये वाली रिवर कोसी दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है मेची रिवर, तो ये मेची है, ये कोसी जा रही है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं बीच वाली,
यहाँ पर ये लाइन जो है दैट इज द लाइन ऑफ इंटरलिंकिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये रेड वाली लाइन जो पॉइंट कर रहा है, ये जो है दिस इज द लाइन जो इंटरलिंक कर रही है, ये वाली लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को लिंक करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। चलिए इसको और देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली आगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ किया हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ कोसी एंड मेची रिवर। इंटरलिंकिंग ऑफ कोसी एंड मेची रिवर यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर करा है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत 76.20 लॉन्ग किलोमीटर कैनाल है, ये बनाया जाएगा और जो एक्सेस पानी है कोसी की नदी के अंदर वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेची रिवर में। तो बिहार के अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है फ्लड्स की, राइट, जो फ्लड्स की प्रॉब्लम है, कोसी नदी से पानी जो है फ्लड ज्यादा हो जाता है, वो आता है मेची रिवर में, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो बिहार का ये पहला फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जहां पर कोसी नदी जो है उसको कन्वर्ट, उसको यहाँ जो है टच, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं मेची नदी से, अभी जैसा मैंने आपको दिखाया। तो जो बेतवा केन आपको पता है, ये भी यहाँ पर ये बेतवा केन जो है ये इंडिया का सेकंड रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है। आफ्टर बेतवा केन रिवर्स इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट दिस विल बी, यानी जो ये वाला है जो कोसी और मेची है, ये भारत का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर केन बेतवा है। केन बेतवा के बारे में आपको बताऊं तो ये केन और बेतवा रिवर ये झांसी डिस्ट्रिक्ट के पास बहती है। देखिए झांसी के पास तो बेतवा बहती है, वेरी क्लोज टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड एज ओरछा, और केन बहती है, ये जो शहर है यहाँ पर महोबा, ठीक है, इनके पास यहाँ पर ये केन नदी बहती है। तो केन और बेतवा को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया अगेन बुंदेलखंड का एरिया है और यहाँ पर बहुत सूखा पड़ता है, तो इसकी वजह से एक आइडिया लाया गया, लेट अस हम इन दो नदियों को कनेक्ट करके भी यहाँ पर जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ कोसी में यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी है, तो कोसी का पानी ट्रांसफर किया जाएगा मेची में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप दिखा दिया मैंने आपको। मूविंग ऑन, Which river ghat of Bihar will be developed on the line of हरिद्वार एंड प्रयाग। तो जैसे आपने देखा है हरिद्वार में या प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसका नाम था पहले, जिस तरह से वहां पर घाट बनाए गए हैं, तो बिहार का कौन सा यहाँ पर घाट है जिसको सेम उसी लाइंस पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है डी, सिमरिया घाट। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बता दूं तो सिमरिया घाट जो है गंगा नदी पे है, बेगूसराय जिले में लाई करता है, और इसको सिमिलरली जो हरिद्वार और यहाँ प्रयागराज यहाँ पर जो घाट बने हैं उसके लाइन से बनाया जाएगा। तो एग्जैक्टली आप देखिए, तो जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जैसी जो सिमरिया घाट, मतलब सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हर तरह की वो आपकी यहाँ पर सिमरिया घाट पे मिलेंगी, ठीक है। तो सिमरिया जो विलेज है, इनफैक्ट इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्मदिन भी यही, सॉरी उनका बर्थ प्लेस भी जो है वो सिमरिया गांव ही था। तो उससे आप थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, Which airport of Bihar got first rank in the Eastern Zone's Customer Satisfaction Survey 2020? तो ईस्टर्न जोन में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने में एक कौन सा यहाँ पर बिहार के जो एयरपोर्ट है उसको फर्स्ट रैंक मिला है, ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, गया एयरपोर्ट है, सी जो इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिया गया था गया एयरपोर्ट को, किसमें, 2020 का जो सर्वे हुआ था कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो ये सर्वे जो कंडक्ट किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI जिसको बोलते हैं, और ओवरऑल की बात करें तो गया की रैंक यहाँ पर क्या थी, वो थर्ड रैंक थी, ठीक है ना। इतनी चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ओवरऑल रैंक भी आपकी गया की पूछ सकता है वो, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पटना गॉट विच पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो देखिए आपको पता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यहाँ पर निकलता है, ठीक है, इन दी 10 लाख पॉपुलेशन अबव कैटेगरी के जो सिटीज 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में है उनका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकलता है। उसमें यहाँ पर बताया गया कि पटना को कौन सा पोजीशन मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना इज गॉट 33rd रैंक, ये यहाँ पर बताया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है कौन करता है, तो ये इसका डी जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में मोस्ट लिवेबल सिटी की बात करें, इंडेक्स ऑफ द ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020, पटना की रैंकिंग यहाँ पर 33rd, ठीक है। तो आई होप श्योर आपको ये सब चीजें यहाँ पर याद हो गई होंगी। आप इसको यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए एड्रेसेस पे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।